हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक यानी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, सिलेबस, बुक लिस्ट, सैलरी और अन्य सभी जानकारियों पर बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी हम आपके लिए क्या स्पेशल करने वाले हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए पहले इसका विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन में देखते हैं पहले प्रयोगशाला परिचालक, जिसके 430 पोस्ट हैं, भृत्य के 210 पोस्ट हैं, चौकीदार के 210 पोस्ट हैं और स्वीपर के 30 पद हैं। अगर प्रयोगशाला परिचालक का ही देखें तो 430 पद, ये 2025 का सबसे ज़्यादा पोस्ट वाला वैकेंसी है। ठीक है। और आप अगर वर्गवार देखेंगे पोस्ट कितने हैं, तो अनारक्षित में 180, अनुसूचित जाति में 51, अनुसूचित जनजाति में 138, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 61। वैसे ही महिलाओं के लिए भी सीट आवंटित है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है और निःशक्त जन के लिए 30 पद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर टोटल करें तो क्या होगा, 130 पद होंगे। वैसे ही भृत्य, चौकीदार, स्वीपर के लिए डिवाइड है, इसे आप देख सकते हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका सैलरी देख लेते हैं। प्रयोगशाला जो परिचालक जो है वो 4th श्रेणी का है और वेतनमान है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 का है, यानी आपको 18,000 से 56,900 रुपये पे किया जाएगा। वैसे ही भृत्य का 4th श्रेणी है, वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 है, यानी आपको 15,600 से 49,400 रुपये तक पे किया जाएगा। वैसे ही चौकीदार और स्वीपर तीनों का सेम ही है। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस पे। सिलेबस देखने से पहले मैं आपको इसका शैक्षणिक योग्यता बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक का जो योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से हाई स्कूल 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है। भृत्य के लिए 5वीं पास, चौकीदार के लिए भी 5वीं पास और स्वीपर के लिए भी 5वीं पास मांगा है। अब यहाँ आप पीडीएफ में आयुसी में देख सकते हैं। मैं सीधे बात करूंगी इसके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पे। ठीक है। तो इसको 2 भाग में डिवाइड किए हैं। ठीक है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है सामान्य विज्ञान का है और भाग 2 है वो क्या है, सामान्य अध्ययन है, यानी 2 भाग में डिवाइड है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 और भाग 2 में क्या है, भाग 1 साइंस है। ठीक है। और इसमें जनरल अवेयरनेस बोलें या जीके बोलें, ठीक है, जनरल नॉलेज है। तो पहले हम इसको सामान्य विज्ञान को देखते हैं, जो कितने अंक का होगा, 60 अंक का होगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा। इस सिलेबस को आप देख लीजिएगा। ठीक है। और जो सामान्य अध्ययन है उसमें है भारत का भौतिक, सामाजिक, भूगोलिक, आर्थिक भूगोल, यानी पूरा क्या रहेगा इसमें, इंडिया रहेगा साइंस को छोड़ के। और छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन स्थल, आर्थिक, वन, कृषि मतलब अर्थव्यवस्था, इन सब मतलब जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में हम चैप्टर्स पढ़ते हैं वो सारे रहेंगे। ठीक है। अब हम इसका बुक लिस्ट पे बात कर लेते हैं। तो जो साइंस है, ठीक है, साइंस के लिए क्या करना है आपको पहले मैं ये बताती हूँ। साइंस के लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर अभी समय है तो इसके लिए क्या पढ़ लें, एनसीईआरटी। ठीक है। कौन से क्लास का, तो 9th 10th का पढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं पढ़ना चाहते आप तो सेकंड ऑप्शन है, आप एचआर की बुक ले सकते हैं, प्रयोगशाला परिचालक के लिए, या पिकासो का। ठीक है। या फिर अजय माला ले सकते हैं। कोई भी बुक आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा।
मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर इस बुक से पढ़िए ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आजकल का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए तो एनसीईआरटी ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा आपको जो सही लगे। अब सामान्य अध्ययन के लिए आप इससे पहले शायद एडीओ की तैयारी किए होंगे, पटवारी की तैयारी किए होंगे, सीजीपीएससी की तैयारी की होंगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी किए होंगे। तो उसके लिए आपके पास जो भी बुक होगा इंडिया के लिए और किसके लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप कोई भी बुक देख लीजिएगा, ठीक है? इंडिया के लिए और सीजी के लिए। तो इंडिया के लिए अगर बात करूँ अगर आपके लोगों के पास कोई भी बुक नहीं है और आपको पढ़ने हैं, तो आप इंडिया के लिए लूसेंट ले सकते हैं, ठीक है? लूसेंट ले लीजिए या फिर अरिहंत ले लीजिए या फिर एचआर की बुक ले लीजिए, हरिराम पटेल की बुक ले सकते हैं। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के लिए, तो सीजी के लिए मेरे हिसाब से हरिराम पटेल ही ठीक है या फिर आप ट्यूटर ट्यूटोरियल्स का ले सकते हैं, ठीक है? या फिर आप पिकासो ले सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे, तीनों ही बुक बेस्ट हैं, जो आपको सही लगे उसे ले लीजिएगा, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, ये सारे जो छूट-वूट दिए हैं वो आप सब पढ़ लीजिएगा। सिलेबस के बारे में हमारी बात हो गई है, ठीक है? अब हम लास्ट में आपको बता देती हूँ कि आपके लिए मैंने क्या स्पेशल बनाया है, जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी बोल रही थी। तो वो ये है कि जो हम डेली साइंस का फ्री वीडियो लाएँगे, जो 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है? 15 क्वेश्चन होंगे, डेली एक वीडियो आएगा और जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, जो अभी व्यापम का ट्रेंड है, उसी हिसाब से मैं उसे डिज़ाइन करूँगी, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ठीक है? तो जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाए, इसलिए हम ये सीरीज़ चलाएँगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो में व्यूज़ नहीं आते ना, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाने में। तो मेरे को प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखें, ठीक है? तो आप शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।